हेलो दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ शामिल है। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। अशोक के शासनकाल में किया गया था दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा, टिक कर लिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अजंता और एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में स्थित हैं, टिक कर लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा, महाराष्ट्र। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किन्हें एशिया का प्रकाश यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ये गौतम बुद्ध को कहा गया है दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो ये हो जाएगा कुशीनगर में। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा, टिक कर लेते हैं। कुशीनगर में, कुशीनगर कुशीनारा ये यूपी में पड़ता है। यूपी में कुशीनगर या कुशीनारा में 80 वर्ष की अवस्था में 483 बीसी में 483 बीसी में ये चुंद नामक लोहार से भोजन खाकर मृत्यु हो गई थी इनकी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? ये देख लेते हैं दोस्तों। ये प्रगति को इंगित करता है। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, प्रगति को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो ये देख लेते हैं, पावापुरी। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घमेख स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो सारनाथ में है, स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा, घमेख स्तूप सारनाथ में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा, सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? तो ये संघ के प्रति आस्था। ऑप्शन डी इज राइट ना है, ये धम्म में वर्णित नहीं था दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। बुद्ध का जन्म देख लेते हैं दोस्तों। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा। ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में ये लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये सिद्धार्थ नाम था। ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा, टिक कर लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो ये भाब्रू अभिलेख में किया गया है। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा, भाब्रू अभिलेख में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। भरहुत से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट ना हो, भरहुत बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ये पाली भाषा में लिखी गई थी। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? ये पाली भाषा। बी इज राइट ना हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो ये न्याय दर्शन से है। महर्षि गौतम का संबंध न्याय से है। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा, अजंता में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटकों का संबंध बौद्ध धर्म से है। यूपीपीएससी से लेकर अदर ऑल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय कला में वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन
बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, गंधार कला है। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा, ये गंधार कला के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये राजगीर में आयोजित किया गया था दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन जो किया गया था ये राजगीर में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं, गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो ये हिंद और यूनानी कला का आयोजन है। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा, गांधार कला हिंद और यूनानी कला का आयोजन है दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो ये पहली बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा, पहली बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद तुरंत बाद आयोजित की जाने वाली पहली बौद्ध परिषद है। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो ये मौर्य राजवंश ने किया था। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा, मौर्य राजवंश। अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में स्थित हैं? तो ये पाली भाषा में दिए गए थे। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा, पाली भाषा में बुद्ध के जितने भी उपदेश दिए गए हैं पाली भाषा में हैं। ऑप्शन सी इज राइट ना है। अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो ये महाबोधि मंदिर समूह से दिया था। ऑप्शन बी इज राइट ना है, महाबोधि मंदिर समूह से दिया गया था बौद्ध धर्म का दिव्य ज्ञान प्रचार करने के लिए। अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं, कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की संस्कृति का मिश्रण हैं? तो ये एलोरा की गुफाएं हैं। ऑप्शन बी इज राइट ना है, एलोरा की गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की संस्कृति मिश्रण है। ये एलोरा की गुफाएं हैं। अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं, महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा, बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। महाराष्ट्र की अजंता के चट्टान बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इज राइट ना है। अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ये त्रिपिटक हैं। ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा, टिक कर लेते हैं, ये त्रिपिटक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ये सारनाथ में स्थित है, टिक कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा, धमेक स्तूप ये सारनाथ में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई हैं, वह कितनी प्राचीन हैं? ये देख लेते हैं दोस्तों, ये 2री सदी ईसा पूर्व में बनाई गई थी। ऑप्शन बी इज राइट नाउ है, टिक कर लिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, महाबोधि मंदिर या जागृति मंदिर बौद्ध धर्म में स्थित है जो किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, टिक कर लिए दोस्तों, ये बिहार में स्थित है बौद्ध मंदिर जो बिहार में स्थित है। दोस्तों यह प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताते रहिए, और अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।